हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुरिंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे 1971 में रिलीज़ हुई राजेश खन्ना और तनुजा की फिल्म हाथी मेरे साथी के बारे में। ये फिल्म राजेश खन्ना की ज़िंदगी की बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स। तो सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, जय जनेंद्र, सत श्री अकाल और आदाब। तो कई साल बाद मेरी तनुजा अपनी बेटी काजल को सर्कस में ले गई। एक हाथी ने तनुजा का पल्लू पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तनुजा को आश्चर्य हुआ कि हाथी इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है। तब उन्हें बताया गया कि ये वही हाथी है जिसने आपकी फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था। हाथी में से एक था। इतने साल बीत जाने के बाद भी हाथी ने उन्हें पहचान लिया था, यानी कि वो हाथी तनुजा के साथ फिल्म में काम कर चुका था। राजेश खन्ना को इस फिल्म की कहानी पसंद आई थी, लेकिन उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं। उन्होंने निर्माता से कहा कि वह नए लेखकों को ले जिनके साथ वो काम कर चुके हैं। राजेश खन्ना जिन लेखकों की बात कर रहे थे वो सलीम जावेद थे। निर्माता देवर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कमाल कर दिया। फिल्म बड़ी हिट रही और रातों रात सलीम जावेद स्टार लेखक और सफल लेखक बन गए, यानी कि सलीम जावेद को इस फिल्म में राजेश खन्ना ने ही काम दिलवाया था। हाथी मेरे साथी इज ए हॉलीवुड स्टार लूसी लियो's favorite movie from childhood. She used to always sing the song चल चल मेरे हाथी। तो ये बड़ी प्राउड की बात है। हाथी को तनुजा इतनी पसंद आई कि उसने क्लाइमेक्स में एक दृश्य में उन्हें धक्का देने से इनकार कर दिया। अतः उन्हें दोनों के अलग अलग क्लोजअप शूट करने पड़े। हाथी जो था वो तनुजा को धक्का देने को तैयार नहीं था। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, इन हाथी मेरे साथी गेट्स टर्न इनटू डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली इन वक्त 2005। इस गाने को इस तरह से सैंपल कर लिया गया था। फिल्म को सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स में विशेष पुरस्कार भी मिला। रोमानियाई गायिका नृपता ने चल मेरे हाथी का कवर संस्करण किया था। राजेश खन्ना के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है ये। बचपन में काजल हमेशा अपनी माँ तनुजा से कहती थी कि फिल्म में हाथी की मौत उनकी वजह से हुई है। इस फिल्म का एक भयानक दृश्य यह है कि जिसमें खलनायक के.एन. सिंह अपने हाथी को गोली मार देता है क्योंकि वो दौड़ हार गया था। एक्ट्रेस लूसी लियो लव्ड हाथी मेरे साथी एज ए चाइल्ड। द फिल्म वाज ओरिजिनली टाइटल्स प्यार की दुनिया, पहले इसका नाम रखा गया था प्यार की दुनिया। 2017 में राणा द गुमती के साथ पशु साहसिक पर आधारित इसी नाम की फिल्म की घोषणा की गई थी। शीर्षक इसी फिल्म को श्रद्धांजलि देता है। इसकी HMV म्यूजिक ग्रामोफोन को सिल्वर डिस्क प्रदान किया गया, जिससे वह पहली भारतीय फिल्म बन गई। HMV ने कंपनी ने सिल्वर डिस्क दिया। इस भूमिका के लिए शर्मिला टैगोर पहली पसंद थी जो तनुजा ने रोल किया। शंकर जैक्सन को पहले संगीत निर्देशक के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ले ली। संजय खान को यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने व्यस्तता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। जुनैद मेमन इस फिल्म में हाथी का किरदार थेवर फिल्म का था जो इसके निर्माता थे। वह भगवान मुरुगन के परम भक्त थे। उनका नाम चिन्नप्पा थेवर था। वह तमिलनाडु के प्रसिद्ध निर्माते जिन्होंने अपनी फिल्मों में जानवरों का इस्तेमाल किया था। वह एक बॉडी बिल्डर भी थे। साथ ही उनकी MGR से गहरी दोस्ती थी जो तमिल अभिनेता थे। बाद में वो तमिलनाडु के CM भी बने। उस दोस्ती के कारण उन्होंने MGR को 16 फिल्में बनाई। यहाँ तक हाथी मेरे साथी भी पहले तमिल में बनी थी और अभिनेता MGR ही थे। इसे हिंदी में हाथी मेरे साथी के नाम से बनाया गया था, यानी कि इसका तमिल में पहले एक वर्जन बन चुका था। फिल्म रिलीज होने के बाद लेखक सलीम और जावेद ने तय किया कि वह बहुत हो गया। फिल्म ने लाखों की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये दिए गए। इसके बाद सलीम और जावेद ने तय किया कि वह अपनी आगामी फिल्मों
वे ज़्यादा पैसे मांगेंगे और फिल्म के पोस्टर पर भी अपना नाम लिखवाएंगे। द सॉन्ग दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे वाज स्पेसिफिकली डिनोटेड टू प्यारेलाल जी, जिसे सभी प्यारे के नाम से जानते थे। आनंद बख्शी जी रोड दिस song to Pyare as he didn't please anyone, nor did he ran back for work to the producers. So Bakshi Saab indirectly in a friendly way told प्यारेलाल जी about how one should live in this world. तो ये एक तरह से प्यारेलाल जी को आनंद बख्शी की श्रद्धांजलि थी। 1 मई 1971 को रिलीज़ हुई हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना के ब्लॉकबस्टर कैरी की सबसे बड़ी हिट थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दो रास्ते, आराधना, कटी पतंग और बंधन जैसी उनकी अन्य सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। यह 1967 की तमिल फिल्म दिवैया चेयाल की रीमेक थी। एक आदमी और 4 हाथियों के बीच दोस्ती की कहानी आज भी लोगों के दिलों में घर कर गई है। जब परिस्थितियों की असंतुलन अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और पर्यावरण संबंधी चिंताएं अपने चरम पर आए हैं। यह सलीम जैद द्वारा लिखी गई एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से पहली थी। राजेश खन्ना व्यक्तिगत रूप से उनके पास गए, उनसे मूल तमिल पटकथा का फिर से लिखने का अनुरोध किया। सलीम जावेद ने कहानी को फिर से लिखा, इसे और अधिक गोर आकार दिया और नायक के चित्र को सुपरस्टार खन्ना के व्यक्तित्व के अनुकूल बनाया। बच्चों के बीच फिल्म की लोकप्रियता इसकी हिरिक जनती सफलता का बड़ा कारण है। यह कई केंद्रों में 75 से 100 सप्ताह तक चली। बच्चों को अपने खन्ना अंकल से प्यार हो गया। किशोर कुमार की आवाज़ में गाया गया गाना चल चल मेरे हाथी और मेरे साथी बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय था। निर्बाधा सेंडो, मरुदाचल मूर्ति, अय्यू, चिन्नप्पा देवार के तमिल में जानवरों की महत्वपूर्ण निभाने वाली कई फिल्में बनाई। हाथी मेरे साथी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और देवर के कैरी की सबसे बड़ी हिट थी। हाथी मेरे साथी के 1 साल बाद उन्होंने शशि कपूर राखी के साथ जानवर और इंसान बनाई। हाथी मेरे साथी में दोस्ताना हाथियों की जगह एक शत्रु बाघ को ले गया। जानवर इंसान बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। मुखिया बेला की भूमिका के लिए मूल सदस्य विराट कोहली थी, लेकिन वह फिल्म नहीं कर सकी। तभी तनुजा ने इस फिल्म में कदम रखा। उनके किरदार का नाम बदलकर तन्नू कर दिया गया। बाद में तन्नू और काका ने साथ में एक और फिल्म मेरे जीवन साथी की, जो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। आप देखिए आती क्या, उसमें आदिवासी कुछ भी नहीं था। वो फिल्म अजीब ही तरीके से बनाई गई थी। हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना ने इसलिए भी साइन की थी, हालांकि उनको फिल्म पसंद नहीं आई थी। कारण यह था कि उन्होंने समंदर के किनारे काटर रोड पे एक बंगला देखा हुआ था, जो कभी राजेंद्र कुमार का हुआ करता था। राजेश खन्ना को वो बंगला बहुत पसंद था। उस बंगले का नाम पहले टेम्पल था। तो राजेश खन्ना को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो राजेश खन्ना की किस्मत अच्छी थी कि कई फिल्में तो वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर लिया करते थे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए मूल जरूर फिल्में करते जा रहे थे, लेकिन किस्मत देखी को सारी फिल्में चलनी शुरू हो गई और हाथी मेरे साथी भी उनमें से एक थी, जो राजेश खन्ना को पसंद नहीं थी। उन्होंने सलीम जावेद से कहा कि इसमें बड़ी चेंज करवाई, लव स्टोरी का पार्ट बढ़ाया, लेकिन मूल वजह थी कि उनको पैसे की ज़रूरत थी। वो पैसे इकट्ठे करके बंगला खरीदना चाहते थे। तो उन्होंने ये फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया, जबकि उनको लग रहा था कि फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। तभी ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऊपर आपका नीचे काका, यानी कि ऊपर भुवन और नीचे काका की चलती है। तो ये फिल्म इस तरह से सुपरहिट साबित हुई। राजेश खन्ना को पैसे मिल गए और उन्होंने राजेंद्र कुमार से वो बंगला खरीद लिया। पहले इस बंगले का नाम टेम्पल था, उन्होंने बदल के आशीर्वाद कर दिया, जो आज 200-300 करोड़ का बंगला है वो। और राजेश खन्ना दुनिया में भले ना रहे हों, लेकिन अक्षय कुमार कोशिश कर रहे हैं कि उसको बंगले को म्यूजियम बना दिया जाए। पता नहीं बना दिया नहीं बना दिया, लेकिन कोशिश चल रही है ताकि लोग राजेश खन्ना की स्टार्टअप से परिचित हो सके। वही आशीर्वाद बंगला है जिसमें लड़कियों की लाइन लगा करती थी। राजेश खन्ना जब अपनी मर्सिडीज कार लेके बाहर निकलते थे, लड़कियां से चूम चूम के लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थी। राजेश खन्ना का ऐसा क्रेज़ दूसरे किसी भी स्टार को नसीब नहीं हुआ। तो ये राजेश खन्ना का स्टार्डम ही था कि वो कैसी भी फिल्में साइन करते थे तो वो उन दिनों हिट हो जाया करती थी।
तो ये राजेश खन्ना की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। इसके गाने बहुत हिट हुए थे। तो बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ और अन्य पहलुओं पर। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ हिट गानों की। धक धक कैसी चलती है गाड़ी, धक 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 चक, लता मंगेशकर किशोर कुमार ने गाया था। समझा आ ठंडी हवा, समझा ए काली घटा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाना आज भी बहुत बजता है। दिल पर जानी चली हवा मस्तानी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। ये गाना भी बहुत हिट है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, किशोर कुमार जी ने गाया था। ये बहुत हिट हुआ था। चल चल मेरे साथी, किशोर कुमार ने गाया था। लेकिन फिल्म का जो सबसे कठिन और हिट गाना है वो रफ़ी साहब ने गाया था। नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, वो बहुत हाई पिच गाना था। वो रफ़ी साहब ने गाया था। वही फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना है। हाथी मेरे साथी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये है कि ये 1971 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इसकी जो नेट इनकम थी लगभग 35 मिलियन थी और डोमेस्टिक ग्रॉस थी 70 मिलियन, जिनको आप इन्फ्लेशन में एडजस्ट करें तो 3 करोड़ 65 लाख बनती है। द फिल्म वॉज एन ओवरसीज ब्लॉकबस्टर इन द सोवियत यूनियन में भी बहुत चली थी और अभी कई जगह चली थी। तो फिल्म का स्वागत भव्य हुआ था। इसको जब ये फिल्म आई थी तो लोगों के दिलों पे बस गई थी। इस तरह की बच्चों में बनी हुई फिल्म आज तक बरानी बनी, बच्चों में बनी हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ मज़ेदार किस्से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आप इस वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।